एक गांव में एक गरीब किसान रहता था छगन। छगन के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर खेती करके वह अपना गुजर बसर करता था। छगन के खेत पर कोई कुआं नहीं था, इसलिए वह पास के खेत के कुएं से पानी खरीदकर अपने खेत की सिंचाई किया करता था। क्या हुआ छगन? तू इतना परेशान क्यों है? कुछ नहीं यार, बस इतनी मेहनत करने पर भी आमदनी अच्छी नहीं हो रही है। पर छगन, तेरी फसल तो बहुत ही अच्छी होती है। फसल तो अच्छी होती है और उसको बेचकर पैसे भी अच्छे ही मिलते हैं। तो फिर क्या हुआ? लेकिन मेरी आधी आमदनी पानी खरीदने में खर्च हो जाती है। पानी खरीदने में मतलब? अरे, मेरे खेत में कोई भी कुआं तो है नहीं, परंतु मेरे पास वाले खेत में चंदू के पास दो कुएं हैं। तो मुझे उसके एक कुएं से सिंचाई के लिए पानी लेना पड़ता है और उसके लिए मैं उसके दाम चुकाता हूँ। अच्छा, तो तू उस कुएं को खरीद क्यों नहीं लेता? बार बार पानी खरीदने से अच्छा है तो एक बार के लिए कुआं ही खरीद ले। हाँ, बात तो तेरी सही है। चल, मैं इस पर विचार करता हूँ। सुनो भाग्यवान, मोहन कह रहा था कि हमें अपने पास वाले खेत का कुआं खरीद लेना चाहिए। हाँ, वैसे बात तो सही है। हमें हर फसल पर पानी खरीद कर सिंचाई करनी पड़ती है। अगर कुआं ही खरीद लेंगे तो बार बार पानी खरीदने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। परंतु कुएं को खरीदने के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत होगी। मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैंने थोड़े थोड़े जमा किए थे और कुछ पैसे उधार ले लेना। ठीक है, कल मैं चंदू से बात करता हूँ, देखो वो क्या कहता है। कैसे हो चंदू? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं पानी के पैसे ज्यादा लेता हूँ तो मैं पहले ही बता दूं, मैं तो इतना ही दाम लूंगा। तुम्हें लेना हो तो लो या मत लो। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं तो यह कह रहा था कि क्या तुम तुम्हारा कुआं मुझे बेचना चाहते हो क्या? छगन की बातें सुनकर चंदू ने सोचा कि वैसे भी वो कुआं उसके कोई काम नहीं आता। छगन को वह कुआं बेचकर वह मुंह मांगे दाम पा सकता है। वैसे तो मुझे कुआं नहीं बेचना, पर अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें कुआं बेच दूंगा। कितने में बेचोगे तुम यह कुआं मुझे? देखो, 10,000 रुपये तो मैं लूंगा। यह तो बहुत ज्यादा है। देख लो, लेना हो तो लो। मैं तो कुआं इतने में ही बेचूंगा। छगन ने सोचा वैसे भी फसल की सिंचाई के लिए पानी तो खरीदना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कुआं ही खरीद लिया जाए। छगन ने चंदू को पैसे दिए और कुआं खरीद लिया। अगले दिन जब छगन कुएं में से पानी लेने गया तो उसे देखकर चंदू के दिमाग में और पैसे कमाने की एक तरकीब आई। वह छगन के पास गया और बोला, यह तुम क्या कर रहे हो? कुएं में से पानी ले रहा हूँ। हाँ, तो पहले पानी के दाम तो चुकाओ। तुम यह कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो कुआं तुमसे खरीद लिया है ना, तो अब किस बात के दाम चुकाऊं तुम्हें? तुमने मुझसे कुआं खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। अगर तुम्हें कुएं का पानी चाहिए तो तुम्हें कुएं के पानी का दाम चुकाना होगा। यह तो धोखेबाजी है।
छगन के बहुत समझाने पर भी चंदू नहीं माना, तो छगन थक हार कर वापस घर चला गया। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? भाग्यवान, हमारे साथ धोखा हुआ है। कैसा धोखा? अरे वह चंदू ने जो हमें कुआं बेचा था ना, अब वह पानी के अलग से पैसे मांग रहा है। अरे, ये क्या बात हुई? हम तो उसे कुएं के पूरे दाम चुका चुके हैं ना। हाँ, लेकिन उसके मन में लालच आ गया है। वह अब और पैसे मांग रहा है। यह तो सरासर धोखेबाजी है। हमें पंचायत में जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। अगले दिन यह मामला पंचायत में जाता है। क्या मामला है तुम दोनों का? सरपंच जी, मैंने चंदू से पूरे 10,000 रुपए देकर कुआं खरीदा था, परंतु अब वह मुझसे उस कुएं के पानी को इस्तेमाल करने के लिए भी पैसे मांग रहा है। चंदू, क्या ये सब सही है? हाँ सरपंच जी, मैंने छगन को कुआं बेचा था, परंतु मेरी उससे कुएं के पानी को बेचने को लेकर कोई भी बात नहीं हुई। परंतु सरपंच जी, कुआं तो पानी के साथ ही बेचा जाता है ना। सरपंच ने दोनों की बात सुनी। सरपंच के ये तो समझ में आ गया कि चंदू के मन में लालच आ गया है, परंतु अब ये साबित कैसे किया जाए? अगले दिन सरपंच ने फिर से पंचायत बुलाई। छगन, तुमने चंदू से कुआं खरीदा है, ये बात सही है? हाँ सरपंच जी। और चंदू, तुमने छगन को कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। हाँ सरपंच जी। तो ठीक है चंदू, तुमने छगन को कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं, तो अब कुआं छगन का है। तो तुम्हारा पानी छगन के कुएं में क्या कर रहा है? तुम फौरन अपना पानी छगन के कुएं से निकाल लो, और जब तक तुम तुम्हारा पूरा पानी छगन के कुएं से नहीं निकाल लेते, तब तक तुम्हें छगन को अपने कुएं में तुम्हारा पानी रखने का किराया देना होगा, 1,000 रुपए प्रतिदिन। इतना सुनते ही चंदू के होश उड़ गए। चंदू की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह तुरंत बोला, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मेरे मन में लालच आ गया था। मैं छगन की मजबूरी का फायदा उठा रहा था और उससे पैसे ऐंठना चाहता था। मुझे पता था कि तुम्हारे मन में लालच आ गया है, पर अब तुम्हें पंचायत का समय बर्बाद करने और छगन को बेवजह परेशान करने के जुर्म में 2,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस तरह सरपंच की सूझबूझ से छगन को उसका पूरा कुआं मिल गया और अब वह खुशी खुशी खेती करने लगा।